साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। कर कर बानी सुनाई तुमको, कर कर बानी सुनाई तुमको, किए खलक खुआर। अनेक पख दिखाए तुमको, अनेक पख दिखाए तुमको, छोड़ा के परिवार। ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। साथ जी साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। कर कर बानी सुनाई तुमको, कर कर बानी सुनाई तुमको, किए खलक खुआर। ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। कुटुंब कबीले माहे अपने, कुटुंब कबीले माहे अपने, बैठे हते करार, बैठे हते करार। साख दे दे भाने सोई, साख दे दे भाने सोई, दिए दुख अपार। ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। सुख शीतल सो अपने घर में, कई भांतों करते प्यार, कई भांतों करते प्यार।
सो सारे कर दिए दुश्मन, सो सारे कर दिए दुश्मन, जा सुनिस दिन करते बिहार। ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार साथ जी, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। कई छल मूल कहूँ मैं कहते, यूं कई छल मूल कहूँ मैं कहते, मेरे टोने ही को आकार, मेरे टोने ही को आकार। ए मायामल उतारे महामत, ए मायामल उतारे महामत, ताको रंचक न रहे खुमार। ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार ओ साथ जी, साथ जी, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। कर कर बानी सुनाई तुमको, कर कर बानी सुनाई तुमको, कर कर बानी सुनाई तुमको, किए खलक खुआ अनेक पख दिखाए तुमको, अनेक पख दिखाए तुमको, छोड़ाए के परवार। ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार साथ जी, ऐसी मैं तुम्हारे गुनहगार। धनिर्गा नीरे मा ग मद मद मग ग नी दसा, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार ओ साथ जी। ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, यह कीमत की बात, जब आए तुम पर ना मिले
तब की ए विख्यात, तब की ए विख्यात। अब कहूँ बीतक पर ना की। प्रणाम जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से महाराजा श्री छत्रसाल जी के हृदय में सेवा की जो भावना है उसको देखते हुए श्री जी ने ऐसी कृपा की कि पन्ना की धरती हीरा उगलने लगी। लेकिन उनकी स्वयं की सेवा भावना है, वह चाहते हैं कि मैं अपने बल पर कुछ करूं, इसलिए उन्होंने सभी लोगों को अपने साथ में लिया। श्री जी को हाथी पर बैठा करके और फिर आसपास के राज्यों में उन्होंने हमला किया। राठ, खड़ोत, जलालपुर, कालपी से होते हुए सिवड़े पहुँचे। सिवड़े में राजा बसंत सुर्खी आकर के मिला, जो चित्रकूट का था। उसने कैसे अपने शब्द जाल में फंसा करके श्री जी को लेकर गया और अपने राज्य को बचा लिया। 1 वर्ष तक वहाँ श्री जी रहे, जहाँ पर क़यामतनामा की वाणी अवतरित हुई, और फिर 1 साल के बाद श्री जी वापस आए। अब अक्षरातीत श्री राज जी की कृपा पल पल ब्रह्म सृष्टियों पर बरस रही है वैसे तो, लेकिन विशेष रूप से उस मेहर की पात्रता, उस मेहर को, उस कृपा को ग्रहण करने की पात्रता उसी के अंदर होती है जो ब्रह्म सृष्टि समर्पण करती है, जो ब्रह्म सृष्टि त्याग करती है, जो अपने अंदर के विकारों को समाप्त करती है। उनमें से सिरदार ब्रह्म सृष्टि अथवा अमीरुल मोमिनीन कहकर श्री छत्रसाल जी को कहा गया है, संबोधित किया गया है। तो श्री राज्य की कृपा की वजह से कई ऐसे राजा हुए, औरंगजेब के कितने ही सेनापति आए और छत्रसाल जी से परास्त होकर के चले गए। हमने कल भी सुना था कि छत्रसाल जी ने 252 लड़ाइयाँ लड़ी, बड़ी और छोटी। छोटी लड़ाइयों में मल्ल युद्ध तक भी है, द्वंद्व युद्ध तक, और बड़ी लड़ाइयों में 60-60 हजार की फौज से भी लड़ाई की है उन्होंने। लेकिन कोई एक भी लड़ाई में उनकी हार नहीं हुई, और इस निश्चित विजय के पीछे साक्षात अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की कृपा अथवा उनका वरद हस्त ही था, जिसके कारण छत्रसाल जी को प्रत्येक युद्ध में, प्रत्येक लड़ाई में जीत हासिल हुई। चाहे वह ओरछा का राजा हो, चाहे मिट्ठू पीरजादा हो, श्री राज जी की कृपा से, प्राणनाथ जी की कृपा से छत्रसाल जी को हर लड़ाई में जीत हासिल हुई। और अब आगे श्री लालदास जी उस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से अब श्री जी पन्ना वापस आए हैं चित्रकूट के बाद, और पन्ना में फिर से आगे कैसे कैसे लीला चली, क्योंकि पहले 3 वर्ष तक रहे थे पन्ना में, उसकी बीतक तो कल हमने संक्षेप में सुनी। उसके बाद 1 वर्ष तक चित्रकूट में रहे, और वहाँ से वापस आने के बाद क्या लीला होती है उसका वर्णन कह रहे हैं कि अब कहूँ बीतक परना की, जब बैठे इत आए, दज्जाल लगा पुकारने, सो तुम्हें कहूँ बनाए। श्री लालदास जी कहते हैं कि जब श्री जी आकर पन्ना में विराजमान हुए हैं, दज्जाल, चाहे उसे आप अज्ञानता कहें, कलियुग कहें, वह दज्जाल भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न लोगों के अंदर बैठ करके विरोध कर रहा है। विरोध क्यों कर रहा है कि आत्मा ब्रह्म सृष्टि किसी तरह से मेरे चंगुल से बच करके राज्य की तरफ ना लगने पाए। दज्जाल का यही ध्येय है। हमने पहले भी सुना था कि दज्जाल उसे कहते हैं जो आत्मा और राज्य के बीच में व्यवधान डाले, बाधा डाले।
राज्य की सेवा में, राज्य की चितवनी में, राज्य की पहचान में, उनके प्रेम को, उनकी शोभा को प्राप्त करने में जो कुछ भी, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, अगर बाधा डाल रहा है तो वह दज्जाल का स्वरूप है, वह कलियुग का अथवा वह माया का स्वरूप है। माया कहने पर हम सोचते हैं कि यह कोई स्त्री है, दज्जाल कहने पर ऐसा लगता है कि पुरुष है। वास्तव में तो ये स्त्री और पुरुष कोई भी नहीं है। माया अथवा दज्जाल ये एक ऐसी शक्ति है, अज्ञानतामयी, मोहमयी, जो ब्रह्म सृष्टियों को अपने तरफ आकर्षित करती है और राज्य से विमुख करती है। तो वह दज्जाल अपने अपने स्थान में, कभी वो औरंगजेब के भिन्न भिन्न सेनापतियों के अंदर बैठ करके पुकार करता है, शोर मचाता है। कभी वह ओरछा के राजा के अंदर बैठ करके शोर मचाता है। ओरछा के राजा के हार जाने के बाद उसका एक मंत्री था जो ब्राह्मण था, पंडित था, उसने भी छत्रसाल जी को हराने के लिए हमला किया था। अभी आगे हम प्रसंग पढ़ेंगे कि उसके साथ क्या हुआ। तो ऐसे भिन्न भिन्न समय में अलग अलग लोगों के अंदर बैठ करके दज्जाल पुकार रहा है। और उसमें से एक प्रसंग का वर्णन श्री लालदास जी करते हैं और कहते हैं कि जब रामनगर से आए थे, तो रामनगर से आने के बाद श्री जी ने सुंदर साथ के माध्यम से पुरदल खान को एक पत्र भिजवाया था कि कयामत का दिन जाहिर हो चुका है। तो उस पत्र का जवाब लिख करके भेजा, अपने अंदर कुफ्र, बेईमानी और अज्ञानता लेकर के पुरदल खान ने एक पत्र लिख करके भेजा, जिसमें लिखा, कहते लिख भेजी पातिय को तुम क्यों कहत कयामत। पुरदल खान ने जवाब लिखा श्री जी के पत्रों का कि तुम कयामत कैसे कहते हो, तुम ऐसा कैसे कहते हो कि कयामत का दिन जाहिर हो चुका है, जबकि कयामत तो अभी बहुत दूर है, उनकी मुद्दत दूर है। आज क्यों बताओ इत, मुद्दत मतलब समय अथवा अवधि, कि कयामत की अवधि तो अभी बहुत दूर है, कयामत का अभी समय हुआ नहीं है और तुम आज ही कयामत आ चुकी है, कयामत का समय जाहिर हो चुका है, ऐसा आप बोलते हैं। तो आपका आधार क्या है? तो ये पत्र पुरदल खान ने लिख करके भिजवाया। जो श्री जी ने रामनगर से पत्र भिजवाया था उसका जवाब उसने भिजवाया। तो श्री जी ने अब पुरदल खान के पत्र का जवाब लिखा कि बताओ, हमने तो कहा कि कयामत जाहिर हो चुका है और तुम कहते हो कि उसकी मुद्दत अभी बहुत दूर है। तुम ये बताओ कि तुम दूर कौन किताब से तहकीक किया, अब कि तुमने कौन से किताब से, कौन से ग्रंथ से निश्चित किया कि कयामत अभी बहुत दूर है। हमने तो कुरान के आधार पर कहा, हदीसों के आधार पर कहा कि कयामत का समय जाहिर हो चुका है, लेकिन तुम बताओ, तुम अगर दूर कह रहे हो कि कयामत अभी आना बाकी है, कयामत बहुत दूर है, तो तुम दूर कौन किताब से तहकीक किया, अब सो बताओ हमको जो लिखी बीच फिरकान। कहते हैं कि अगर कुरान में ऐसी बात लिखी है, आपकी बातों की पुष्टि करने वाला कोई प्रमाण है, कोई ऐसा हरफ है, तो आप लिख करके बताइए, हमें चिट्ठी में लिखिए, प्रमाण दीजिए। ओ तो हुए जाहिर 7 कयामत के निशान। और फिर श्री जी ने कहा कि कयामत के 7 निशान तो जाहिर हो चुके हैं। कयामत के 7 निशान कौन कौन से हैं? दिल्ली के प्रसंग में हम सभी सुन चुके हैं। श्री जी ने पत्र में पुनः उसको दोहराया है, तो हम संक्षेप में सिर्फ निशान कौन कौन से हैं उसका वर्णन करते जाएंगे। कहते हैं, सूरज उगा मगरब बिन रोशनी का अंधेर। मगरिब अर्थात पश्चिम में ज्ञान का सूर्य उदय हो चुका है, और उसको बिना रोशनी कहने का क्या तात्पर्य है कि ये जो जाहिरी सूर्य है इसका तो जाहिरी प्रकाश है, इसके जाहिरी प्रकाश को तो कोई भी देख लेता है, लेकिन जिनकी अंदर की आँख ही नहीं है, जिनकी केवल चर्म चक्षु ही खुली है, केवल ये त्वचा वाली चर्म वाली आँख खुली है, तो वो क्या करते हैं कि वो जाहिरी रूप में सूर्य को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में पश्चिम से सूर्य उगा है या नहीं। इसीलिए जो पश्चिम में, जो मगरिब में सूर्य उगेगा, उसके लिए कहा है कि वह बिना रोशनी का होगा। बिना रोशनी का कहने का मतलब यह है कि ऐसी जाहिरी रोशनी नहीं होगी और
जिनकी अंदर की आंखें खुली नहीं होगी वो देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं सूरज उगा मगरब बिन रोशनी का अंधेर, तुम आंखों न देखिया अब नजर करो फिर। तुमने जाहिरी आंखों से नहीं देखा, अब दोबारा ध्यान से देखोगे तो हो सकता है तुम समझ जाओ। तो पहला लक्षण। आगे कहते हैं दाभा हुई जाहिर, दाबतुल अर्ज वह जाहिर हो चुका है। मनुष्य के अंदर ही वह पाशविक प्रवृत्ति है। पाशविक प्रवृत्ति मतलब पशुओं के जैसी प्रवृत्ति, जैसा कुरान में लिखा है दाबतुल अर्ज के विषय में, वैसे ही हमारी भारतीय परंपरा में ये बात लिखी है कि येषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। कि जिसके अंदर विद्या नहीं है, ज्ञान, दान, तप, गुण और किसी प्रकार के धर्म के लक्षण नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस धरती पर सींग और पूंछ से रहित पशु के समान है। मनुष्य के रूप में वह पशु के समान है क्योंकि उसके अंदर सारे लक्षण पशु के जैसे हैं। सींग और पूंछ भी वैसे तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, मतलब लाक्षणिक रूप में है। जैसा कि दाबतुलर जानवर के लिए कहा गया था कि उसकी कैसे सींग होंगे, पहाड़ी बैल के जैसे सींग होंगे कहा था ना, तो वैसे ही सींग और पूंछ प्रत्येक मनुष्य की है। सींग कैसे कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर अपने से कमजोर को सताने की प्रवृत्ति है। अगर ज्ञानी व्यक्ति है तो अपने ज्ञान के अहंकार से जो अज्ञानी है उसको परेशान करता है, उसकी छोटी छोटी बातों को काटता रहता है कि नहीं ये तू सही नहीं है, मैं सही हूँ, तू गलत है। जिसके पास धन है वह गरीब को सताता है, जिसके पास शारीरिक बल है वह कमजोर व्यक्ति को सताता है। इसीलिए वाणी में कहा बड़ा छोटे को निगलत। इस संसार में कैसी प्रवृत्ति है कि जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, वैसे ही धन के, पद के, ज्ञान के, रूप के, अहंकार में चूर होकर के कोई व्यक्ति दूसरे को सताता है तो वह हो गई सींग। और पूंछ का मतलब क्या है कि जैसे जानवर अपनी पूंछ के दायरे में किसी भी मक्खी को, मच्छर को या किसी भी कीट पतंगे को बैठने नहीं देते हैं, तुरंत पूंछ घुमा करके उसको उड़ा देते हैं, भगा देते हैं, वैसे ही मनुष्य का एक दायरा है कि वो सोचता है कि इतना जो धन है, इतनी जमीन है, इतना जायदाद है, इतने सारे लोग हैं, इतना कुटुंब परिवार है, ये मेरा है, ये मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी फैक्ट्री है। तो अपने अधिकार के क्षेत्र में वह किसी अन्य को प्रवेश करने नहीं देता। जैसे जानवर अपने पूंछ के रडार में आने वाले प्रत्येक कीड़े को, प्रत्येक मक्खी को भगाता है, वैसे ही मनुष्य भी करता है। तो इसीलिए सींग और पूंछ दोनों हैं, दिखाई नहीं पड़ते। दाबतुलर जानवर भी वैसे ही जाहिर हुआ। मनुष्य की जो पाशविक प्रवृत्ति है, बुराई देखने की, बुराई को जल्दी से सुनने की, अकड़ की जो प्रवृत्ति है, मुर्गे की गर्दन, क्रूरता की प्रवृत्ति है, शेर की छाती, धर्म का बोझ अथवा धर्म की जिम्मेदारी को संभालने में जो आनाकानी करते हैं, उससे पल्ला छुड़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी धार्मिक जिम्मेदारी से, आध्यात्मिक उत्तरदायित्व से, सामाजिक उत्तरदायित्व से भागने की जो कोशिश करते हैं, वह प्रयास गीदड़ की पीठ कहलाती है। तो इस तरह से दाभा हुई जाहिर, किया दज्जाले शोर। और काना दज्जाल, काना मतलब जिसकी केवल एक ही आंख हो, तो बाहरी आंख तो सबकी खुली है। प्राणनाथ जी जाहिर हो गए, मुसलमान उनको क्या सोचते हैं कि ये हिंदू है, ये हिंदू फकीर हैं, हिंदू साधु हैं और हमारे कुरान को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इनकी बात नहीं मान सकते। हिंदू सोचते हैं कि ये वैसे हिंदू तन धारण किए हुए हैं और फिर भी कुरान पढ़ते हैं, तो ये पता नहीं मुस्लिम है, औरंगजेब के द्वारा भेजे गए या कौन है, तो ये भी चर्मचक्षु वाले। उसके बाद हिंदू मुसलमान दोनों से अलग आज सुंदर साथ भी प्राणनाथ जी को लौकिक संत, आचार्य, साधु, महात्मा अथवा किसी महापुरुष के रूप में, विभूति के रूप में, बड़े कवि के रूप में देखता है। ये भी तो चर्मचक्षु हो गई ना कि हमारे गुरुजी को इतनी भाषाएं आती है, प्राणनाथ जी को तो 2-4 ही भाषाएं आती थी, हमारे गुरुजी को तो अंग्रेजी भाषा आती है, प्राणनाथ जी को तो अंग्रेजी भी नहीं आती थी। तो ये लौकिक पहचान हो गई ना, ये भी तो जाहिरी रूप में देख रहे हैं। तो
ये हो गया काना दज्जाल का स्वरूप कि केवल बाहरी रूप से देखना। प्राणनाथ जी का जन्म दिवस मनाना, जन्म हो रहा है मिहिर राज का, अब मिहिर राज के शरीर को अगर कोई प्राणनाथ समझ रहा है और उनका जन्म दिवस तथा उनका धामगमन दिवस मना रहा है तो यह भी काना है। वह व्यक्ति भी काना है क्योंकि उसकी भी केवल बाहरी आंख खुली है, बातिनी जो नजर है कि उस तन के अंदर बैठ करके जिस शक्ति ने लीला की, राज्य के जिस आवेश स्वरूप ने लीला की, उस आवेश को प्राणनाथ कहा गया है। तो जिसको इस तरह की पहचान नहीं है, जो केवल बाहरी पहचान में किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी के गुरु, किसी के शिष्य के रूप में, किसी के भक्त के रूप में, अनुयायी के रूप में अगर हम प्राणनाथ जी की पहचान करा रहे हैं तो यह भी काना दज्जाल के जैसा ही है कि हमने भी श्री प्राणनाथ जी की केवल जाहिरी पहचान की, बातिनी पहचान नहीं की। उन प्राणनाथ किसको कहा गया उनकी पहचान नहीं की, तो इसलिए कहते हैं दाभा हुई जाहिर। किया दज्जाल जोर, ईमान लिया छीन के, पड़ा दीन में शोर। और इस काना दज्जाल ने क्या किया? आज हो रहा है कि प्राणनाथ जी के ऊपर ईमान कितने लोग ला पा रहे हैं वाणी पढ़ने के बावजूद, बीतक हर साल सुनने के बावजूद भी। आज हर घर में, प्रत्येक सुंदर साथ के घर में टीकाएं उपलब्ध है, वाणी उपलब्ध है, और वाणी बीतक पढ़ने के बाद भी अगर हम प्राणनाथ जी की पहचान को नहीं समझ पा रहे हैं, ज्ञान दृष्टि से समझने के बावजूद भी लोक लाज मर्यादा के चलते, लौकिक दबाव के चलते, पारिवारिक सामाजिक दबाव के चलते और एक लौकिक गुरु की मर्यादा के चलते अगर हम प्राणनाथ जी के ऊपर ईमान लेकर के नहीं आ रहे हैं तो क्या हुआ? कहते हैं किया दज्जाल जोर, ईमान लिया छीन के, पड़ा दीन में शोर। इस दज्जाल ने, काना दज्जाल ने हमारे ईमान को छीन लिया है। आगे कहते हैं तुम राह देखत हो, आजुज माजुज भय जाहिर। तुम लोग तो ये देख रहे हो कि आजुज माजुज वास्तव में सफ़ेद और काले चूहे जाहिर हुए हैं कि नहीं। ये तो वास्तव में जाहिर हो चुके हैं। जैसे रामनगर के अंदर मिर्गी का दौरा पड़ा था, शाहजहांपुर बोड़िया में, और लोग तो प्रतिदिन उम्र अपनी गंवा करके मरते ही रहते हैं। तो ये आजुज माजुज ही तो हैं। प्रतिदिन जितने लोगों की मृत्यु होती है ये आजुज माजुज के कारण अथवा समय के कारण ही हो रहा है। तो इसको कहा गया आजुज माजुज जाहिर हो गए हैं। असराफिले गाइया कुरान के सुकन, और असराफिल भी जाहिर हो चुका है। असराफिल फरिश्ता जाहिर होकर के कुरान के सुकन को, कुरान के शब्दों को जाहिर कर चुका है सनंद के माध्यम से। मारिफत सागर, खुलासा, कयामतनामा, इन ग्रंथों के माध्यम से कुरान की वास्तविकता को जाहिर करने वाला असराफिल ही तो है। और कहते हैं सो नीके सुनत हैं खास गिरोह मोमिन, और उसको सुनने वाले कौन हैं? वास्तव में जो ब्रह्म सृष्टि हैं, ब्रह्म सृष्टियों की जमात के जो लोग हैं वही वास्तव में उसे सुन सकते हैं। आगे कहते हैं हजरत ईसा उतरे आए दावत करी इमाम। ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहंदी ये दोनों जाहिर हो चुके हैं। ईसा रूह अल्लाह प्रकट होकर के इमाम मेहंदी के आने की जो खुश खबरी है दावत दे चुके हैं। और सो कागद चारों खूंटों सबो पहुँचाए तमाम, और जिन ग्रंथों में ये बात लिखी गई थी, कागज मतलब धर्म ग्रंथों में ये बातें लिखी गई थी, उन धर्म ग्रंथों को भी आज इन्होंने जाहिर कर दिया चारों कोनों में। मतलब हर दिशा में अब ये ज्ञान जाहिर हो रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? अभी पुरदल खान को लिख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? आज तुम सूते नींद में तो ऐसा लिखा सुकन। तुम आज दिन तक अज्ञानता की नींद में सो रहे हो, इसलिए लिखते हो कि कयामत का दिन तो अभी बहुत दूर है। वास्तव में कयामत जाहिर हो चुका है। आज तुम अज्ञानता की नींद में सो रहे हो, इसलिए इन लक्षणों को पहचान नहीं कर पा रहे हो, इनको तुम जाहिरी रूप में ले रहे हो। इसी तरह से आज जितने लोग श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, वाणी बीतक के ऊपर ईमान नहीं ला पा रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हमने सिर्फ नाम से तारतम्य ले रखा है, नाम मात्र को तारतम्य ले रखा है कि हम सुंदर साथ हैं, हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं, कहते हैं हम निज नाम की गड्डी में हम जाएंगे, तारतम्य रूपी गाड़ी में बैठ कर के हम परम धाम चले जाएंगे, सदगुरु आए हैं और लेकर के चले जाएंगे। पहली बात तो सदगुरु की पहचान नहीं की, सदगुरु की बातों पर ही अगर ईमान नहीं है तो फिर लेके कौन जाएगा?
मान लीजिए कि आपको जाना है दिल्ली से गुजरात, दिल्ली चले गए, अनाउंस हो चुका है कि वडोदरा जाने वाली गाड़ी गोल्डन टेम्पल आ चुकी है, बैठ जाइए सब लोग। अगर आपको अनाउंस करने वाले व्यक्ति के ऊपर ही भरोसा नहीं है कि ये गाड़ी सच में जाएगी भी या नहीं, तो आप बैठ ही नहीं पाओगे। आप बैठ नहीं सकते बिना भरोसे के। आपको लगेगा कि हम तो जाना चाह रहे हैं गुजरात और ये तो जम्मू लेकर के जाने वाली है, आप कैसे बैठ पाएंगे। जिसके अंदर भरोसा होगा उस अनाउंसमेंट के ऊपर, वही तो बैठ पाएगा। वैसे ही सदगुरु ने तो वाणी के माध्यम से हमें सारी पहचान करा दी। अब इतनी सारी चौपाइयों को देखने के बाद, वाणी और वितक की इतनी चौपाइयों को देखने के बाद भी अगर हम संभल नहीं पाते हैं, तो फिर हमारी स्थिति भी पुरदल खान की तरह ही होगी कि आज तुम सूते नींद में तो ऐसा लिखा सुकन, बिन नसीब तुम क्या करो। ऐसे लोगों को बहुत ही बदनसीब कहा गया है कि जानबूझकर अगर कोई प्राणनाथ जी की पहचान नहीं कर रहा है, ज्ञान से पहचान करने के बावजूद भी वो कह रहा है कि नहीं ये झूठ है, अंतरात्मा गवाही दे रही है, फिर भी लौकिक दबाव के कारण कि नहीं हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा, हमने जिस गुरु से तारतम्य लिया वो अगर इस सिद्धांत को मान रहे, हम इस बात को कैसे मना कर दें। जैसे कि फतेह मोहम्मद से जब बात हुई थी सुंदर साथ की, तो फतेह मोहम्मद ने कहा कि बात तो आपकी सही है, लेकिन जब तक औरंगजेब खुद ईमान लेके नहीं आता तब तक हम इस बात को जाहिर नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आज आप भी उसी राह पर चल पड़े हैं, तो फिर कहते हैं कि बिन नसीब तुम क्या करो, एक काम ईमान मोमिन। ऐसे ये काम तो सिर्फ ईमान वाली ब्रह्म सृष्टियों के लिए है कि जिनके अंदर ईमान है वही इस चीज़ की पहचान कर सकती हैं, और बाकी सारे बदनसीब हैं। ऐसे लोग जिनको यहाँ पर बदनसीब कहा जा रहा है, बदनसीब कहने का कारण ये है कि तारतम वाणी की चर्चा सुनने के बाद भी, वितक की चर्चा सुनने के बाद भी अगर कोई प्राणनाथ जी के स्वरूप को पहचान नहीं कर पाता है, लौकिक विभूति के रूप में जाहिर करता है, तो उसके लिए कहा कि इन मोती को मोल कहियो न जाए, न किन्हू कानो सुनाए, सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे। कहाँ तो ब्रह्म सृष्टि को परम धाम का दर्शन होना है, कहाँ तो राज्य का दर्शन करने वाले जीव को पहली बहिष्ठ में ब्रह्म सृष्टियों के जीवों के समकक्ष स्थान मिलने की शोभा प्राप्त हुई है। और वहीं पर अगर कोई वाणी बीतक पढ़ने के बावजूद भी कह रहे ना, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़े, कहाँ तो पहली बहिष्ठ पक्की थी, और कहाँ अगर 8वीं बहिष्ठ में पहुँचने के बाद भी प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़े, तो फिर उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा। इस जागनी के ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बदनसीब ही वह है जिसने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं की। वाणी भी तक सुनने और पढ़ने के बावजूद, जिसने नहीं सुना, जिसने नहीं पढ़ा, उसके लिए तो क्षमा शब्द है। क्योंकि कल की चर्चा में भी हमने सुना था कि जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। तो इसीलिए हम प्रत्येक सुंदर साथ का ये कर्तव्य है कि हमें श्री प्राणनाथ जी की पहचान को, उनकी शोभा को इस दुनिया में जाहिर करना है, ताकि हमें प्रायश्चित की अग्नि में जलना ना पड़े। जब दुनिया के एक सामान्य गुरु के लिए कहते हैं कि गुरुर यत्र परिवादो निंदा वापी प्रवर्तते कर्णो तत्र पिधातव्यो गंतव्यम वा ततोन्यत। कहते हैं कि अगर कोई गुरु की निंदा कर रहा है, गुरु की महिमा को छोटा कर रहा है, तो या तो आप उसकी बात का विरोध कीजिए या फिर कान बंद करके वहाँ से चले जाइए। अगर कोई प्राणनाथ जी की पहचान को, प्राणनाथ जी की महिमा को छोटा करने का प्रयास करता है, तो उसकी बात को नहीं सुनना चाहिए। अगर आप सुनते हैं, सुन करके कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो जैसा फल कहने वाले को मिलेगा वैसा ही फल सुन करके बिना प्रतिक्रिया किए अगर आगे बढ़ता है कि चलो हमें क्या लेना देना, तो उसको भी वैसा ही फल मिलेगा। आगे कहते हैं अब तुम्हें जाहिर होएगी हकीकत कयामत। अब कयामत की वास्तविकता तो जाहिर होने वाली है। आए नजीक तुम पर जो कही कुराने साइत। कुरान में जो साइत का मतलब मुहूर्त अथवा समय,
कि जो समय तय किया गया था वह तय समय अब जाहिर हो चुका है। तुम पर भी अगर खुदा की इस तरह से सोटे पड़ेंगे, अर्थात तुम पर भी खुदा की तरफ से ऐसे जाहिरी रूप में कोई कहर होगा, तभी तुम समझोगे कि कयामत आ चुकी है। आगे कहते हैं, तुम्हारे अहदी आए थे बीच रामनगर। अहदी श्रेष्ठ, तुम्हें प्रबोध करने के लिए श्री प्राणनाथ जी रामनगर आए थे तुम्हें जगाने के लिए, और वहाँ पर तुम्हें जगाने का इतना प्रयास किया, लेकिन फिर भी तुम्हें तहाँ भी ना पड़ी खबर, तब भी तुम्हें खबर नहीं पड़ी, तुम्हें समझ नहीं आई, तुमने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप पर ईमान नहीं लाया। अब आगे कहते हैं, जो भी प्राणनाथ जी के स्वरूप पर ईमान लेकर के नहीं आते उनके लिए कह रहे हैं, अब तुम हल्के बहुत हो, बिन वाओ उड़े ज्यों तूल। नाम केवल पुरदल खान का है, लेकिन आज तो बहुत सारे पुरदल खान हैं जिनके पास लड़ाई करने के लिए हथियार तो नहीं है पुरदल खान की तरह, लेकिन उनके भी विभिन्न हथियार है। दज्जाल के हथियार में क्या कहा था? तीसरे पढ़ने वाले इलम के, ये भी तो दज्जाल का हथियार है ना। अगर आप अपने द्वारा ग्रहण किए गए वाणी और वितक की चौपाइयों के ज्ञान को, उस इल्म को विपरीत दिशा में प्रयोग कर रहे हैं, गलत दिशा में प्रयोग कर रहे हैं, तो वह भी दज्जाल है। कहते हैं, अब तुम हल्के बहुत हो। अब तुम्हारी स्थिति कैसी हो गई है? तुम इतने हल्के हो गए हो। हल्के होने का मतलब अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं रह गई है, तुम्हारा कोई भार नहीं रह गया है, तुम्हारी बातों में कोई वजन नहीं है कि अब तुम हल्के बहुत हो। बिन वाव उड़े ज्यों तूल। तूल क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जंगल के किनारे अगर आप जाएंगे कभी, तो वहाँ पर ना आक होते हैं। आक के बड़े बड़े पुराने पेड़ होते हैं, और आक में एक फल लगता है, और उस फल को सूखने के बाद में आप फोड़ करके देखेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे, आप रुई को जो सबसे छोटा टुकड़ा करेंगे तो कैसा होगा, वैसे ही आक के फल के अंदर से जो निकलता है वह तुल है। और उसको उड़ने के लिए, जैसे हमें हवा का अनुभव होता है ना कि हवा चल रही या नहीं चल रही, पत्ते हिल रहे होते हैं, लेकिन तुल को उड़ने के लिए उतनी भी हवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना हल्का होता है। आपको चाहे पत्ते हिलते हुए अनुभव हो या ना हो, लेकिन वो जो तुल है, आक का जो फूल है, उसको फोड़ करके निकालेंगे तो बिना हवा बहते हुए वो उड़ सकती है। इसी तरह से कहते हैं कि तुम तो इतने हल्के हो गए हो कि जैसे तुल बिना हवा के उड़ जाती है, वैसे ही तुम्हें उड़ाने के लिए अब कोई विशेष परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं, सो हाल तुम्हारा होता है, कि अब तुम्हारी वैसी ही हालत होने वाली है, जैसे तुल बिना हवा के उड़ जाती है, वैसे ही तुम भी, अब तुम्हारे अंदर कोई वजन नहीं रह गया है, तुम्हारे ज्ञान की श्रेष्ठता अब नहीं रह गई है। ऐसे आगे कह रहे हैं, ए लिख भेजी पाती को सुनाओने जवाब। इस तरह से पुरदल खान को जवाब देने के लिए पाती लिखवा करके भेजा, और उस पाती को पढ़ने के बाद अब जवाब क्या दे पाता भला बेचारा पुरदल खान? ज्ञान तो उसको है नहीं कुरान का, केवल जाहिरी शब्दों को लेकर के कयामत बहुत दूर है ऐसा कह रहा था। तो इस पत्र को पढ़ने के बाद कहते हैं, फेर के उत्तर ना दिया, बिना अंकुर ना पावे सवाब। बिना अंकुर के कोई सवाब, मतलब सवाब का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है पुण्य, मतलब यहाँ सवाब का मतलब है आध्यात्मिक लाभ लेने से। अंकुर ही उसका नहीं था, इसलिए वह लाभ नहीं ले पाया। अब क्या हुआ कि जब मारी ललतपुर तब हुआ असवार। अब पुरदल खान को लानत लगी कि पहले जब रामनगर में गए थे तब भी पहचान नहीं की, उसके बाद उल्टा पत्र लिख करके भेजा कि कयामत तो बहुत दूर है, फिर जब श्री जी ने जवाब दिया उसके बाद भी ईमान लेकर के नहीं आया तो उसको लानत लगी। फिर क्या हुआ कि पुरदल खान ने छत्रसाल जी के ऊपर हमला किया। ऐसे समय में हमला किया कि छत्रसाल जी के पास केवल 22 लोगों की टुकड़ी थी, एक छोटी सी टुकड़ी, और पुरदल खान के पास 3000 की फौज थी। 22 लोग और 3000 की कहीं तुलना हो सकती है? इस लड़ाई को अगर आज जाहिर किया जाए, आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक फिल्म बन रहे हैं, जैसे केसरी मूवी आई है।
इस घटना को अगर दिखाया जाए तो शायद उससे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 22 लोगों की टुकड़ी ने 3000 लोगों के साथ में लड़ाई की हो, ऐसा उदाहरण तो कहीं विरला ही मिल सकता है। तो ये तो प्राणनाथ जी की कृपा है छत्रसाल जी के ऊपर। कहते हैं 22 असवारों मारी फौज 3000, भागा जाए भेड़ ज्यों बिना तेज देखा खुआर। अब जैसे शेर को देख करके भेड़ें कैसे भागती है बिना किसी नियंत्रण के, वैसे ही जब 22 लोगों की टुकड़ी ने 3000 लोगों के फौज के सामने ऐसी मार मचाई, ऐसी मारकाट मचाई कि वह भेड़ की तरह भाग खड़ा हुआ और चला गया। इसी तरह से जिन जिन लोगों ने भी प्राणनाथ जी की पहचान नहीं की और फिर छत्रसाल जी के ऊपर बुरी नज़र की, श्री प्राणनाथ जी की कृपा से सबकी हार हुई। आगे क्या हुआ? फौज लेके आइया गौर सो करी मुलाकात, लड़ाई सफ जंग की नाम निशान ना रही कछुआस। उसके बाद भी वह फौज लेकर के आता है और फिर औरंगजेब का दूसरा जो सेनापति है गौर, तो उसके साथ में मिल करके हमला करता है। लेकिन हर बार क्या हुआ? ज्यों फेरून दुआ मूसे की, रौद नील में हुआ गरक। मूसा और हारून का जो प्रसंग है कि मूसा पैगंबर की दुआ से हारून की रक्षा कैसे हुई थी, फिरौन को कैसे नील नदी में गर्क किया था, वैसे ही श्री प्राणनाथ जी की कृपा से छत्रसाल जी के द्वारा ये सारे औरंगजेब के जो फौज है, औरंगजेब की सेना के लोग हैं, वो सारे परास्त होते हैं। कहते हैं ज्यों फेरून दुआ मूसे की, रौद नील में हुआ गरक, त्यों औरंगजेब पर फेरा फुरमान हक। वैसे ही जैसे फिरौन के साथ में हुआ, वैसे ही औरंगजेब के साथ भी हुआ कि औरंगजेब के जितने भी सेनापति थे बार बार जाते हैं, आक्रमण करते हैं, हार जाते हैं और आ जाते हैं। जैसे मिट्ठू पीरजादा का उदाहरण कल हमने पढ़ा, यहाँ पर भी उस उदाहरण को दोहराया कि त्यों ही मिट्ठू दौड़िया, मारा उन्हें चमार, खुआर हुआ दुनिया में छूट गया अख्तियार। पहले तो वो चाहता था कि मैं औरंगजेब को प्रसन्न करूं, छत्रसाल जी को अगर मैं हरा पाता हूं तो औरंगजेब के सामने मेरी बड़ी बड़ाई होगी। लेकिन इस तरह से हारा, छत्रसाल जी को तो लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी। वहाँ के जो आदिवासी जो लोग थे, चमार थे, उन्होंने ही मार करके उसको भगा दिया। उसी तरह से ओरछा का जो राजा था, ओरछा के राजा ने भी छत्रसाल जी के साथ वैर लिया और कहते हैं उतही पटका हुक्मे जड़ समेत उखड़े, और ऐसे उसको समाप्त किया कि जड़ सहित वो मिट गया। श्री प्राणनाथ जी का वरद हस्त है छत्रसाल जी के ऊपर, क्योंकि छत्रसाल जी अभी धर्म की राह पर चल रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब को समझाना आवश्यक है। औरंगजेब इतना अत्याचारी है, धर्म के नाम पर क्रूर है, तो जितने लोग औरंगजेब का साथ दे रहे थे, जितने लोग औरंगजेब को कर दे रहे थे, पहले तो छत्रसाल जी ने प्रस्ताव रखा था। एक हमारे पुस्तकालय में भी शायद वह पुस्तक उपलब्ध है, युग प्रवर्तक महाराजा छत्रसाल, श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से प्रकाशित है, जिसमें छत्रसाल जी के द्वारा किए गए बहुत सारी लड़ाइयों का वर्णन है कि छत्रसाल जी कभी भी सीधे हमला नहीं करते थे। पहले वो अवसर देते थे कि अगर आप चाहें तो आप जो कर औरंगजेब को भेजते हैं, जो चौथ औरंगजेब को भेजते हैं, वो हमें भेजें। लेकिन अब राजा कुछ तो औरंगजेब से डरते थे और कुछ छत्रसाल जी की प्रसिद्धि को देख करके, छत्रसाल जी के वैभव को, क्योंकि उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, छोटी सी टुकड़ी से उन्होंने, छोटे से राज्य से, छोटे से स्थान से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे करके पूरे बुंदेलखंड में उनका राज्य हो गया। तो जो आसपास के छोटे छोटे राजा थे, जो पहले छत्रसाल जी से बड़े थे, छत्रसाल जी का ओहदा उनसे कम था पहले, लेकिन श्री प्राणनाथ जी की कृपा से जैसे जैसे वो जैसे जब छत्रसाल से छत्ता हुए, जब वो महाराजा छत्रसाल कहलाए, तो उसके बाद ये लोग चिढ़ने लग गए। तो इसीलिए छत्रसाल जी से दुश्मनी लेकर के कुछ लोग हमला करते हैं, कुछ लोग औरंगजेब के कहने पर हमला करते हैं। तो इनमें से एक ओरछा का राजा था जिसने हमला किया और उतही पटका हुक्मे जड़ समेत उखड़े, वह जड़ समेत मिट गया। फिर जेतपुर का एक राजा था, उसने भी छत्रसाल जी के ऊपर हमला किया। कहते हैं ताको खुआर ऐसा किया, पूरी लानत उतरी, वह भी पूरी तरह से मिट गया। फिर क्या हुआ कि ओरछा का जो राजा था
उस राजा का सेनापति अथवा मंत्री था, वह पंडित था। उस पंडित ने सेना इकट्ठी की बदला लेने के लिए कि हमारे राजा को मारा है। तो उस पंडित ने सेना इकट्ठी की और छत्रसाल जी के ऊपर हमला किया, वह भी परास्त हो गया। फिर क्या हुआ कि औरंगाबाद के पास खुलदाबाद में उस समय में औरंगजेब था अपनी सेना के साथ में। तो रणमस्त खान को भेजा औरंगजेब ने कि तुम जाओ और जा कर के छत्रसाल को नियंत्रित करो, छत्रसाल के ऊपर हमला करो और फिर उसको बंदी बनाओ। रणमस्त खान चला गया बादशाह के हुक्म से। और इसी बीच में क्या हुआ होता है कि ये जो मिट्ठू पीरजादे की घटना हुई थी वो इसी बीच में हुई थी कि रणमस्त खान इधर से निकल चुका है खुलदाबाद से बुंदेलखंड के लिए और 7 मंजिल वो पार कर चुका था। 7 मंजिल का मतलब जैसे सेना दिन भर चलती है और दिन भर चलने के बाद में एक स्थान पर वह त्रिपाल वगैरह लगा करके आराम करते हैं रात के समय में, तो वह 1 मंजिल हो गई। वैसे ही 7 पड़ाव पार करके, इसको हम पड़ाव कहते हैं हिंदी में, तो 7 पड़ाव पार कर चुका था रणमस्त खान। और फिर ऐसे में क्या हुआ कि मिट्ठू पीरजादे की खबर पहुंची औरंगजेब के पास कि मिट्ठू पीरजादे को तो ऐसे चमारों ने मार करके ख़त्म कर दिया है। और फिर क्या हुआ कि रात के समय में औरंगजेब ने सपना देखा। रसूल मोहम्मद साहब की तरफ से उनको संकेत हुआ कि न्याय का दिन चल रहा है और न्याय के सिंहासन के सबसे पास सबसे आगे छत्रसाल जी खड़े हैं और औरंगजेब खुद उस लाइन में सबसे पीछे पाता है। तो उसको संकेत मिल गया औरंगजेब को कि छत्रसाल जी से लड़ाई करके मेरी हार ही होने वाली है, मेरी पहुंच तो छत्रसाल से बहुत पीछे है, छत्रसाल जी खुदा के बंदे हैं, ऐसा उसे समझ में आया। लेकिन फिर भी अहंकार के चलते वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसने क्या किया, अपने सेनापति को रणमस्त खान को आदेश दिया। क्या हुआ कि 7 मंजिल आइया लिखा कि फिर आओ तुम। औरंगजेब ने संदेश भिजवाया कि तुम वापस लौट आओ, तुम हमला मत करो। उसके बाद एक राणा प्रताप सिंह हुआ। ये वो महाराणा प्रताप नहीं जो राजस्थान के थे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप तो और अकबर के समय के थे, ये औरंगजेब के समय का है। तो ये कोई दूसरा राणा प्रताप है, उसने भी छत्रसाल जी के ऊपर बुरी नज़र की। कहते हैं तो ख्वारी आपस में भई है कयामत की फजर, और आपस में ही ये लोग लड़ करके, इनके आपस में ही विरोध हो गया इनकी सेना में और आपस में लड़ करके ही ये समाप्त हो गए। कहते हैं जिनो जिनो जैसी करी तिन सजा पाई तित। छत्रसाल जी के साथ में जिसने जैसा व्यवहार किया उनको वैसी ही सजा मिली, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों की रक्षा के लिए तो राज्य के जागृत बुद्धि का फरिश्ता भी है और जोश का फरिश्ता भी है। कहते हैं जैसी जैसी जिनो करी ताए मारा उसी बखत, चाहे वो ओरछा का पंडित हो, ओरछा का राजा हो, रणमस्त खान हो, चाहे मिट्ठू पीरजादा हो, चाहे वो राणा प्रताप सिंह हो, जिसने जैसा जैसा किया उसको उसी तरह से मारा। और क्या हुआ, श्री लालदास जी कहते हैं कि दज्जाल क्या करता है, जब वह हार रहा होता है, जब वह मरने वाला होता है, तो क्या करता है, मरने के बखत में दज्जाल पटकत हाथ, दज्जाल अपने हाथ पांव पटकता है। मान लीजिए कोई भवसागर में, कोई नदी में डूब रहा है, क्या करेगा वो, भले ही उसको तैरना नहीं आता है, अपने तरफ से कोशिश तो भरपूर करता है ना, हाथ पैर मारता है। इसी तरह से दज्जाल भी क्या कर रहा है, उसको कुछ सूझ तो नहीं रहा है, हाथ पांव पटक रहा है, मतलब अपने तरफ से पुरजोर प्रयास कर रहा है कि किस तरह से मैं प्राणनाथ जी की पहचान को छिपाऊं, कैसे मोमिनों को, कैसे ब्रह्म सृष्टियों को उनसे दूर करूं। लेकिन अब दज्जाल का कुछ चलने वाला नहीं है। कहते हैं बलाए जो उतरी सो दफे होए मोमिनों की बरकत। दज्जाल के कारण जितनी भी बलाएं आई थी, बलाएं मतलब आपदाएं, दुख, कष्ट, तो ब्रह्म सृष्टियों की कृपा से ये सारी बलाएं, सारे दुख, सारे कष्ट मिट गए। कहते हैं सो ठंडी हो जात है पड़े उम्मत दज्जाल तित। सारे दुख कष्ट तो ठंडे हो जाते हैं, किसकी कृपा से, ब्रह्म सृष्टियों की। और उन ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर श्री राज जी की कृपा है
आगे कहते हैं पनाह बीच मोमिन रहे हक सुबहान नज़र। पहले तो कह रहे हैं कि इस संसार की सारी बलाएं, सारे कष्ट, दुख ब्रह्म सृष्टियों की कृपा से समाप्त हो जाती है। और ब्रह्म सृष्टि खुद कैसे रहती हैं? पनाह बीच मोमिन रहे हक सुबहान नज़र। अक्षरातीत श्रीराज जी की मेहर की नज़र में, कृपा की नज़रों में ब्रह्म सृष्टि रहती हैं। और आगे कहते हैं इनों को लैलत कदर की होए गई फजर। और इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही लैलतुल कद्र की जो रात्रि है, जो माया की रात्रि है, जो अज्ञानता की रात्रि है, उसमें भी अब उन ब्रह्म सृष्टियों के लिए फजर अर्थात ज्ञान का सवेरा हो चुका है। इसलिए तो कलश की वाणी में इंद्रावती जी कहती हैं कि अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग। अब फजर, सुबह तो उठना ही होता है ना, जागना ही होता है। तो हम सभी सुहागनियों के लिए कह रहे हैं कि अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग। ये फजर का समय हो चुका है, सवेरे का समय हो चुका है। तो ब्रह्म सृष्टियों को जाग जाना चाहिए। और जाग करके क्या करना चाहिए? जागने के बाद क्या होता है? सूता हो सो जागियो, आगे जागा सो बैठा होए। कोई व्यक्ति नींद से जागता है तो जागने के बाद वापस सो जाता है तो उसको तो उठना नहीं कहते। नींद से जाग जाना है और जाग करके बैठना है। कहते हैं इनों को लैलत कदर की होए गई फजर, सूता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए। क्योंकि आगे कहते हैं ये बैठे अपने ठौर में। ब्रह्म सृष्टियाँ अब बैठ जाती हैं जहाँ जहाँ भी हैं और अपनी जगह पर बैठ करके क्या करते हैं? ये बैठे अपने ठौर में करते हैं जिक्र। ब्रह्म सृष्टि क्या करती है? जिक्र करती है। जिक्र करने का मतलब बातें करना। किसकी बात करना? ब्रह्म सृष्टि किसकी बातें करती है? राज्य की बातें करती है। किसी फकीर ने कहा कि अगर तुम अकेले हो तो खुदा से बात करो, और अगर तुम किसी के साथ में हो तो खुदा की बात करो। तो ब्रह्म सृष्टि क्या करती हैं? जब अकेले होती हैं एकांत स्थान में, आंख बंद करके राज्य से बातें करती है। और किसी के साथ होती हैं तो जिसके साथ हैं उनको भी परमात्मा से जोड़ने के लिए, राज्य से जोड़ने के लिए राज्य की बातें करती है। तो इसलिए कहते हैं ये बैठे अपने ठौर में करते हैं जिक्र, फिरस्ते चौकी देते हैं बलाए उड़ावे कर फिकर। और ये जो फिरस्ते हैं क्या करते हैं? जितने देवी देवता हैं अथवा जो ज्ञान का फरिश्ता है, जो जोश का फरिश्ता है, वो ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर आने वाली सारी आपदाओं को उड़ा देते हैं। क्योंकि ये रहते किस लिए हैं? ब्रह्म सृष्टियों की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए। इसलिए राज्यवाणी में कहते हैं असराफिल जबराइल भेज दिए आमर, निगाहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। मैंने निगाहबानी करने के लिए असराफिल जबराइल को भेज रखा है। तो ये फिरस्ते ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर आने वाली सारी आपदाओं को समाप्त कर देती हैं। जैसे मेरता के अंदर लाभानंद यति ने क्या प्रयास किया था कि मैं घर पर्वत उठा करके अपने प्रेतों के माध्यम से इनको, ये जो प्राणनाथ जी हैं और इनके साथ में जो साधुओं की जमात है, इन सब को मैं समाप्त कर दूं। लेकिन क्या हुआ कि घर पर्वत उठो नहीं, तब हार के बैठा ठौर, जहाँ पंच वासना सब देव खड़े, तहाँ मंत्र चले क्यों और। तो यहाँ सारे जो पंचवासनाएं, सारे देवी देवता हैं जिनके लिए कहा कि फिरस्ते चौकी देते हैं, उन ब्रह्म सृष्टियों की हिफाजत के लिए वहाँ पर पहरेदारी करते हैं। चौकी देने का मतलब, तो उनके साथ भला क्या हो सकता है? ये फरिश्ते तो ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर आने वाली बलाओं को उड़ा देती है। आगे कहते हैं हके दई मोमिनों को अपनी जो पहचान। राज्य ने क्या दे रखा है ब्रह्म सृष्टियों को? अपनी सारी पहचान। और नबुवत रसालत इनको पूरा पाया ईमान। ऐसी ब्रह्म सृष्टियों के लिए नबुवत, नबुवत का मतलब क्या है? नबी और नबुवत मतलब जैसे साहेब है, साहेब की साहबी है। जैसे पैगंबर है, पैगंबर का पैगाम है। वैसे ही ये नबी है, मतलब ये नबी, पैगंबर, रसूल, ये सब पर्यायवाची शब्द जैसे हैं कि परमात्मा का संदेश देने वाले हैं। और इनकी नबुवत अथवा रसूल की, रसूल मतलब संदेशवाहक, और रसालत मतलब संदेशवाहक के द्वारा आया गया संदेश। ये सारे जो संदेश हैं
ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही आए हैं और यही ब्रह्म सृष्टि उस राज्य के ऊपर पूरा ईमान लेकर के आने वाली हैं। और यही सुन्नत जमात है गिरोह रब्बानी जे, और ब्रह्म सृष्टि ही सुन्नत जमात है, क्योंकि ये ब्रह्म सृष्टि राज्य का नाम सुनते ही, राज्य का नाम सुनते ही ये ईमान लेकर के आती हैं, इसलिए इनको सुन्नत जमात कहा गया है। कहते हैं ना, सोई सुन्नत जमात सुनते ही ल्यावे ईमान। कहते हैं यही सुन्नत जमात है गिरोह रब्बानी जे, कि ब्रह्म सृष्टियाँ वाणी सुन कर के ईमान लेकर के आने वाली हैं। राजी क्या कह रहे वाणी में कि ए बानी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, सो नहीं नहचे वासना, ताको करूं जीव भेलो संग। कि वाणी सुन करके जिनके हृदय में जागने के लिए जोश नहीं आता, जिनके हृदय में राज्य के प्रति प्रेम का आवेश नहीं आता, वह ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्म सृष्टि ही सुन्नत जमात है, जो सुनते ही ईमान लाने वाले हैं। इनको दाना हके दिया अपना इलम दे। दाना मतलब क्या है? जीने का साधन। जैसे पेट भरने का साधन कह सकते हैं दाना को, और ब्रह्म सृष्टियों के पेट भरने का साधन क्या है? खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तिनसे मीटत प्यास। खाना पीना खिनखिन लिया, प्यार अर्स रूहन, पल पल मासुक देखना, यही आहार आशिकन। ब्रह्म सृष्टियों के लिए आहार ही यही है। ब्रह्म सृष्टियों के लिए आहार क्या है? कि राज्य की पहचान, राज्य का प्रेम, राज्य की शोभा, उनका श्रृंगार, यही ब्रह्म सृष्टियों का आहार है, जो कि राज्य ने इन ब्रह्म सृष्टियों को अपना इलम दे, अपने इलम के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा दे रखा है। और कहते हैं साहिदी खुदाए की कही गिरोह देवनहार। ब्रह्म राज्य का साक्षी देने वाले कौन है? खुदा की साक्षी कौन दे सकता है? परमात्मा की साक्षी कौन दे सकता है? कहते हैं खुदा की साक्षी या तो खुद खुदा दे सकता है, ब्रह्म को और कौन प्रमाणित कर सकता है? सूर्य को प्रमाण देने के लिए कि ये सूर्य है, सूर्य उग चुका है, उसको प्रमाणित करने के लिए और क्या करेंगे? दीपक दिखाएंगे कि देखो सूर्य उग चुका है, दीपक के प्रकाश में सूर्य देखो, ऐसा तो नहीं है। सूर्य उदय होते ही वह स्वयं के प्रकाश के द्वारा सबको अपनी पहचान दे देता है, अपनी खबर दे देता है। वैसे ही परब्रह्म की पहचान इस संसार में और कोई जाहिर कर ही नहीं सकता। कहते हैं जो देवे साहेदी खुदा की, सोई खुदा जान। जो परमात्मा की साक्षी दे दे वह परमात्मा है। और यहाँ ब्रह्म सृष्टियों के लिए भी वह शोभा दी गई है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों को राज्य ने वह बख्शिश दे रखी है, वह शोभा दे रखी है कि वह ब्रह्म सृष्टि राज्य की पहचान को इस दुनिया में जाहिर कर सकती है। आगे कहते हैं जबराइल वकीली करत सब ऊपर। जबराइल क्या करता है? ब्रह्म सृष्टियों की वकालत करता है, और साफ दिल रखे इनको सब पावत ए पटंतर। जबराइल क्या करता है? ब्रह्म सृष्टियों के हृदय को साफ रखता है। वह अपने तरफ से ब्रह्म सृष्टियों को माया में लगने नहीं देता, ब्रह्म सृष्टियों के जीव को मायावी विकारों में भटकने नहीं देता। कभी वह किसी तरह से आड़ी का लीला दिखा करके, कभी महावजी भाई की तरह ताड़ना वाली लीला करके, मतलब उनको चांटे पड़े थे। तो इस तरह से जबराइल ब्रह्म सृष्टियों के हृदय को साफ रखता है। कहते हैं 7 निशान बड़े कहे, जिनसे होवे कयामत, सो इत से पावे खलक, जो इत कादर बख्शत। कादर अर्थात सामर्थ्यवान। सामर्थ्यवान परमात्मा ने इन ब्रह्म सृष्टियों को वह बख्शिश दी है कि कयामत के जो 7 निशान है, उन 7 निशानों के विषय में केवल ब्रह्म सृष्टियाँ ही बता सकती हैं। ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा ही इस संसार के खलक को, अर्थात आम जीवों को ये बात पता चलेगी। कहते हैं विरोध सारी विश्व का भान किया एक दिन। ब्रह्म सृष्टियों के लिए एक बहुत बड़ी शोभा दी गई कि ये वही ब्रह्म सृष्टि हैं। इनको इतनी शोभा प्राप्त है कि सारे संसार का विरोध समाप्त करके, विरोध किस बात का है संसार में? जिस धर्म को शांति का मार्ग बताया जाता है, लोग धर्म की शरण में क्यों आते हैं? किसी भी धार्मिक स्थान में लोग इसलिए जाते हैं ताकि उनको शांति मिल सके,
दुनिया की अशांति से दूर धार्मिक स्थानों में जाते हैं, लेकिन हर स्थान में जाने के बाद उनको लगता है कि इससे अच्छे तो हम नास्तिक ही थे। विवेकानंद जी को एक बार किसी ने पूछा कि एक जो धर्म के नाम पर पाखंड करता है और एक जो नास्तिक है, दोनों में से आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं? उन्होंने कहा मैं नास्तिक को श्रेष्ठ मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो पाखंड तो नहीं कर रहा है, वो जीरो में है। वो जानता नहीं है, उसको पता नहीं है कि वास्तविकता क्या है अध्यात्म की, धर्म की, इसलिए वह जीरो में है। लेकिन जो धर्म के नाम पर पाखंड करता है वो तो माइनस में है। धर्म कह करके वह अधर्म करता है तो वह माइनस में, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। अभी 1-2 दिन पहले एक त्योहार गया बकरीद का। परमात्मा को खुश करने के नाम पर एक ऐसा वीडियो आया था, आप देख नहीं सकते उसको, कि क्रेन में गाय को बांध करके ऊपर लटकाया गया, पता नहीं कौन से देश का दृश्य था, और पूरी ऊंचाई में पहुंचाने के बाद में ऊपर से छोड़ दिया गया और ऊपर से गिरा करके गाय को मारा। सोचिए कि अगर ऐसा करने से खुदा खुश होता है तो शैतान कैसे खुश होता है? अगर ऐसा करने से कोई खुश हो रहा है तो वह खुदा नहीं, वह शैतान है। इसी तरह से हिंदुओं में वो कामाख्या देवी के नाम पर, मनसा देवी के नाम पर, अथवा भिन्न भिन्न देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाते हैं। कभी नवदुर्गा की पूजा करके बलि चढ़ाते हैं। सोचिए आप खुद कि नवरात्रि में हिंदू मांस नहीं खाते, उनको पता है कि ये गलत है, ये पाप है, इसलिए हमें खाना नहीं चाहिए। लेकिन जिस नवदुर्गा के नाम पर आप नवरात्रि में मांस नहीं खाते, उसी दुर्गा को आप मांस चढ़ा रहे हैं। आप धर्म के नाम पर बलि दे रहे हैं जानवरों की। मैं बार बार इस बात को कहा करता हूं कि अगर किसी जानवर को, किसी एक अबोध अमुक निरीह निरपराध प्राणी को मारना अगर धर्म है, तो फिर आपकी नज़र में पाप की परिभाषा क्या है? किसी को मारना, किसी की हिंसा करना अगर धर्म है, तो फिर पाप किसे कहते हैं? तो इस संसार में धर्म को अगर शांति का मार्ग बताया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, सभी लोग अपने अपने धर्म को, इस्लाम का तो मतलब ही शांति का मार्ग होता है। और जो वैदिक परंपरा है, जिसको हम आर्ष कहते हैं अथवा आर्य कहते हैं, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, श्रेष्ठता का जो मार्ग है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। वैसे तो हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, फिर भी इन्होंने तुकबंदी लगा करके व्युत्पत्ति बना रखी है कि जो हीन कर्मों से दूर है वह हिंदू है। तो ये हीन कर्म नहीं है क्या? किसी की हत्या करना, हिंसा करना, ये तो हीन कर्म हो गया। हिंदू का मतलब तो होना चाहिए था जो हिंसा से दूर हो वह हिंदू है। इस्लाम जो वास्तव में शांति का अनुयायी है, जो शांति के मार्ग का अनुयायी है, वह इस्लाम होना चाहिए था। लेकिन आज धर्म के नाम पर सबसे बड़ी अशांति है। इसीलिए वाणी में कहा, साहेब आए इंजिमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दिन। दुनिया के नाम पर भी झगड़ा है, दुनिया के लोगों के बीच में भी झगड़ा है, और दीन अर्थात धर्म के नाम पर भी झगड़ा है। यहाँ पर श्री लालदास जी कहते हैं, विरोध सारी विश्व का भान किया एक दिन। ये चौपाई समस्त सुंदर साथ को एक प्रतिज्ञा की तरह याद करनी चाहिए। जैसे आप सब तारतम की चौपाई दोहराते हैं ना, तो तारतम की चौपाई में एक प्रतिज्ञा क्या है? वैसे तो तारतम की 6 चौपाई प्रतिज्ञा है। एक एक चौपाई में क्या बात कही गई है? ए सतवाणी मथ के लेऊं जो इनको सार। इस सतवाणी को मंथन करके मैं सार ले लूं, तो ये क्या हो गया कि मैं इस सतवाणी को मंथन करके सार लूंगी। ये हो गया एक प्रतिज्ञा। ठीक है, इन सार में कई सत सुख सो में निर्णय करो निर्धार, कि इसमें कई प्रकार के अखंड के सुख हैं और इस उसका मैं निर्णय करूं, ये प्रतिज्ञा है। ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, ये भी प्रतिज्ञा है। इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं, विरोध सारी विश्व का भान किया एक दिन, सबकी सबों समझाए के यही देवे आकिन। किसके लिए कहा ये चौपाई? इतना बड़ा दर्जा मिला है ब्रह्म सृष्टियों को कि सबकी सबों समझाए के। ब्रह्म सृष्टि क्या करेंगी? जो जैसा होगा उसको वैसे ही समझाएंगी। अगर कोई मुसलमान है, मुसलमानों को समझाने के लिए
मुसलमानों को धर्म की सच्ची पहचान कराने के लिए ब्रह्म सृष्टियों को राज्य ने 4 किताब दिए, सनंद, खुलासा, मारिफत और कयामतनामा। इसके द्वारा ब्रह्म सृष्टियाँ कुरान के भेद को समझ करके मुसलमानों को समझाएंगे अथवा कतेब पक्ष वालों को समझाएंगे। वेद पक्ष वालों को समझाने के लिए श्रीराज जी ने किरंतन की वाणी दी, किरंतन में विभिन्न प्रकरण दिए, कलश की वाणी दी, कलश की वाणी में बहुत सारी बातें ऐसे समझाई गई हैं। तो रास, प्रकाश, कलश, किरंतन, इन ग्रंथों के द्वारा वेद पक्ष वालों को समझाना है। तो अब ब्रह्म सृष्टियों के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अब ब्रह्म सृष्टियों को करना क्या है? हम अब तो 3-4 दिन में बीतक समाप्त भी हो जाएगी। आज तक लगभग 28-29 दिन हो चुके हैं बीतक सुनते सुनते, और 2-3 दिन में, 3 या 4 दिन के अंदर ये बीतक भी समाप्त हो जाएगी 2020 की। उसके बाद हम सब फिर से मस्त हो जाएंगे अपनी माया में, और फिर 2021 आएगा और 2021 में फिर से हम बैठेंगे, बीतक सुनेंगे। ऐसे करके तो समय बीतता ही जा रहा है। बीतक हर साल सुनते हैं, उसका कारण ही यही है कि हम बीतक से कुछ सीख सकें। ये जो चौपाई है हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए है कि विरोध सारे विश्व का भान किया एक दिन, सबकी सबों समझाए कि ये कैसे संभव है। सबकी सबों समझाए कि संभव कैसे है जब हम स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हमें कोई वेद दर्शन, उपनिषद, गीता दर्शन इत्यादि ग्रंथों से कोई बात करने वाला मिल जाए, भागवत से बात करने वाला कोई मिले, तो हम कैसे बात करेंगे अगर हमें उनके ग्रंथों का ज्ञान नहीं होगा। हमें तो अभी तक वाणी का भी ढंग से ज्ञान नहीं है, वाणी को भी हमने ढंग से नहीं पढ़ा है। फिर अगर हमने कतेव पक्ष के ग्रंथों का ज्ञान नहीं लिया, उनका सार नहीं लिया, तो हम उनसे कैसे बात कर पाएंगे। तो अगर हमने ब्रह्म सृष्टि का दावा लिया है और श्री लालदास जी इस चौपाई के माध्यम से जब ब्रह्म सृष्टियों को इतनी बड़ी शोभा दे रहे हैं कि ये ब्रह्म सृष्टि ही ऐसा कर सकती है, ब्रह्म सृष्टि के अलावा और किसी के पास वह सामर्थ्य नहीं है कि वह सबकी सबों समझाए के यही देवे आकिन, ऐसा और कोई कर ही नहीं सकता। तो अगर हमने ब्रह्म सृष्टि का दावा लिया है, हमें ये करना पड़ेगा। हमें अगर सबकी सबों समझाए के कहना है तो पहले सबकी खुद भी समझनी पड़ेगी। हमें स्वयं भी वेदों के ज्ञान को लेना पड़ेगा। हमें स्वयं उपनिषदों के सार को, दर्शन के सार को, गीता के सार को, भागवत के सार को ग्रहण करना पड़ेगा। कतेव पक्ष के इंजिल, जंबूर, तौरेत, कुरान के सार को ग्रहण करना पड़ेगा। और ये कैसे संभव है? उसके लिए हमें प्रत्येक सुंदर साथ को समय निकालिए। सभी सुंदर साथ समय निकाल करके आप या तो YouTube में चर्चा सुनिए, जिस विषय में जो चर्चा की गई है उस चर्चा को सुनिए। जिस विषय में साहित्य लिखे गए हैं, आज श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से वेद पक्ष को जानने के लिए मैं कुछ साहित्यों का नाम बताऊंगा। आप सब सुंदर साथ जितने घरों में बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं, अगर आप सही में समझना और समझाना चाहते हैं तो वेद पक्ष को समझने के लिए आप सत्यांजलि का अध्ययन कीजिए। सत्यांजलि में आपको वेद, उपनिषद और दर्शन से वाणी के सिद्धांत को बताया गया है। अगर आपको वेदांत दर्शन के वेदांत के 15 प्रश्न, भागवत के 40 प्रश्नों को समझना है तो आप ज्ञान मंजूषा पढ़िए। एक सामान्य व्यक्ति से, सामान्य हिंदू व्यक्ति से बात करना है तो आप बोध मंजरी पढ़िए। और बोध मंजरी आप पढ़ेंगे तो न केवल हिंदू बल्कि उसमें तो वेद कतेब का एकीकरण भी करके बताया है। तो आप एक सामान्य व्यक्ति से बोध मंजरी पढ़ करके उससे बात कर सकते हैं अगर उसका अच्छे से ज्ञान होगा। आप तमस के पार पढ़िए। तमस के पार से आप इतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति से बात कर सकें। धर्म का सच्चा स्वरूप क्या होता है, देवी देवताओं का मतलब क्या है, किसी देवी की 8 भुजा 10 भुजा दर्शाई जाती है। इसी तरह से हनुमान जी जिनको बंदर के रूप में दिखाया गया है, उनकी वास्तविकता क्या है। शिव जी के जो 3 नेत्र दिखाए जाते हैं, शिव जी का वास्तविक स्वरूप क्या है। विष्णु के 4 हाथ दिखाए जाते हैं। तो इन सारे अलंकारों का वर्णन है। फिर एक परमात्मा कौन है, उसकी पहचान क्या है, उसका धाम क्या है, उसको पाने की विधि क्या है, वो सारा है। फिर अगर आप किसी ध्यान के मार्ग के लोगों से बात करना चाहते हैं, चाहे वो विपस्यना मार्ग के लोग हों, चाहे वो राजयोग को मानने वाले हों, ब्रह्म कुमारी हों, आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आप पढ़िए निजानंद योग
और ध्यान की पुष्पांजलि। आज ज्ञानपीठ से लगभग हर विषय में साहित्य उपलब्ध है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो अध्यात्म में रुचि नहीं रखता लेकिन केवल विज्ञान में अधिक रुचि रखता है, उससे बात करनी हो तो आप पढ़िए ब्रह्मांड रहस्य। उसमें आपको साइंटिफिक तरीके से ब्रह्मांड के विषय में बताया, ब्रह्मांड के मूल के विषय में बता करके परमात्मा तक पहुंचाया गया है। तो इस तरह से अगर आप साहित्य को पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ना है, अगर आपके पास में हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं है, मतलब हाथ में किताब उपलब्ध नहीं है प्रिंटेड, तो आज श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के वेबसाइट्स में लगभग सारे साहित्य उपलब्ध हैं। आपको लगभग सभी सुंदर साथ को ज्ञानपीठ का वेबसाइट भी पता है, spjin.org। ये एक वेबसाइट है, आप गूगल में डालेंगे, सर्च करेंगे, वेबसाइट आ जाएगा। उसमें आप साहित्य में जाएंगे तो सारे साहित्य दिखाई देंगे। अगर आप वाणी पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर श्रीमुख वाणी में जाएंगे, वाणी के जितनी किताबों की टीका हो चुकी है वो सारी टीकाएँ उपलब्ध है। अगर आप ऐसे स्वाध्याय भी करेंगे और स्वाध्याय में से अगर आपको कोई प्रश्न होता है तो आप लिखित रूप में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, शायद लगभग प्रत्येक सुंदर साथ ने वह नंबर सेव कर रखा है और उस वेबसाइट में भी वह व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध है। तो उस व्हाट्सएप पे आप अपने प्रश्नों को लिखित रूप में आप भेजिए, चाहे टाइप करके, चाहे लिख करके, फोटो क्लिक करके, जब भी समय उपलब्ध होगा, क्योंकि बहुत सारे सुंदर साथ हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तुरंत के तुरंत जवाब दे पाना तो संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब जब अवसर मिलता जाएगा हम प्रयास करेंगे, या तो मैसेज के माध्यम से या फिर किसी चर्चा में उन प्रश्नों को सम्मिलित करके जवाब देने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा कि हम इस कर्तव्य को पूरा कर पाएंगे जो सबकी सबो समझाए के है ना। क्योंकि हम सुंदर साथ अगर ये सोचते हैं कि जागने का कार्य केवल महाराजों का है, प्रवक्ताओं का, प्रचारकों का है, आप खुद सोच के देखिए कि परम धाम में जब जो तू भूले मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए, ये वाला जब वायदा कर रहे थे तो वहाँ कौन कौन सा महाराज था बताइए? कितने महाराजों ने परम धाम में वादा किया था? कितने पंडित थे, कितने सदगुरु थे, कितने जगत गुरु थे, कितने गादीपति मठाधीश थे वहाँ पर? वहाँ तो सारे सुंदर साथ ही थे ना। परम धाम में वादा करने वाले तो सारी ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, और जब वादा करने वाले सुंदर साथ हैं तो यहाँ पर कोई गुरु जी बन रहा है, कोई जगत गुरु बन रहा है, कोई गादीपति, कोई सदगुरु बन रहा है। तो यहाँ पर हमें कर्तव्य पूरा करना है। हम अधिकार की मांग ना करें कि हमें कोई मंच पर बिठाएगा तभी हम अपना काम करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप कार्य करेंगे, मंच आपको राज्य की मेयर से अपने आप मिल जाएगी। राज्य ने कहा ना, ज्यों मेरी सुध द्यो औरों को, तित चले तुम्हारा हुक्म। आपको सिर्फ मंच ही नहीं, आपका हुक्म चलेगा। जब श्री जी ये कहने के लिए तैयार हैं, लक्ष्मीदास जी के प्रसंग में हमने देखा कि साक्षात अक्षरातीत होते हुए भी कहते हैं कि अगर कोई जागने का कार्य करता है तो मैं उसके पीछे पीछे चलने के लिए भी तैयार हूँ, मैं उसको अपनी बराबरी में बैठाने के लिए भी तैयार हूँ। हम तो उनके चरण धूलि के बराबर भी नहीं हैं। अगर कोई भी सुंदर साथ आता है कि सुंदर साथ जी हम जागने के लिए योगदान देना चाहते हैं, ज्ञान दृष्टि से अपनी योगदान देना चाहते हैं, हम इतना स्वाध्याय कर सकते हैं, हम इतना पढ़ सकते हैं, तो हम अपने तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे कि ज्ञान के प्रचार में उस सुंदर साथ के सहयोग के लिए अपना तन मन धन दें। लेकिन इसके लिए तो हमें मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो हम हर साल ये बीतक सुनते जाएंगे, यही सीमित मात्रा में सुनेंगे, जैसे तैसे 2-4 हज़ार लोग देख लेते हैं और वही सीमित चीज़ें रहेंगी। हर बार बस वक्ता बदल जाएंगे, कहने का अंदाज बदल जाएगा, देने वाले दृष्टांत बदले जाएंगे, लेकिन शब्दों का भाव तो वही रहेगा ना। चौपाई का अर्थ थोड़ी बदल जाएगा, किसी का समझाने का, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ उदाहरण के लिए, कि मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, एक जगह पर आज से लगभग 4-5 साल पहले एक विद्वान गए थे, ज्ञानपीठ से ही एक प्रवक्ता गए थे, तो उन्होंने बीतक की चर्चा सुनाई। उनकी चर्चा में उनकी तारीफ करते थे सुंदर साथ। ठीक है, मेरी बात को आप सकारात्मक रूप में लेना, सीख के रूप में। तो उनकी तारीफ करते थे सुंदर साथ और बोलते थे, सुंदर साथ जी आपके जैसी चर्चा तो आज तक हमने कभी नहीं सुनी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगले साल उसी जगह पे दूसरे प्रचारक गए, उनको भी यही बात बोलते हैं।
कि आपकी जैसी चर्चा आज तक हमने कभी नहीं सुनी। 3-4 साल से उस जगह पर लगातार बीतक होती आ रही थी। इस बार तो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन हर बार अलग अलग वक्ता जाते हैं और हर बार बस यही सुनने को मिलता है कि आपके जैसी चर्चा अब तक हमने कभी नहीं सुनी। बात तो ठीक है, क्योंकि कोई भी किसी के जैसी चर्चा नहीं कर सकता ना। मैं किसी और की तरह नहीं बोल सकता, कोई और मेरी तरह से नहीं बोल सकता है ना। तो किसी की भी चर्चा किसी के जैसी नहीं होती है। उनकी बात बौद्धिक दृष्टि से एक देखें तो बात सही है, लेकिन वो जिस हिसाब से कह रहे थे, उनका भाव अगर देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं, हर बार वो जज कर रहे हैं। जो वक्ता जा रहे हैं वहाँ पर, उस वक्ता का मूल्यांकन कर रहे हैं कि कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है। उस अच्छाई में से अच्छा क्या लिया है हमने, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलने वाले को जज ना करें कि कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है। अगर कोई अच्छा बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको कौन सी बात अच्छी लग रही। उदाहरण के लिए, मैं विषय से बाहर जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन प्रसंग ही वैसा चल रहा है कि मैं बात कहने को मजबूर हूँ। सभी सुंदर साथ को थोड़ा सा प्रबोधित करना भी जागने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कुछ सुंदर साथ अगर मेरे द्वारा की गई चर्चा को पसंद करते हैं, कुछ सुंदर साथ तो क्यों पसंद करते हैं? अगर मैं सुंदर साथ के बीच में गणेश जी की कथा करने लग जाऊं, मैं रामायण की कथा करने लग जाऊं, क्या करेंगे फिर? पसंद करेंगे? क्यों पसंद कर रहे हैं? अगर मैं राज्य की बात कह रहा हूं, इसका मतलब अच्छा मैं नहीं हूं ना, राज्य अच्छे हैं और उनका जिक्र करने के कारण, उनका वर्णन करने के कारण आपको मेरी चर्चा अच्छी लग रही है। किसी की भी चर्चा हो, चाहे इस संसार का कितना भी बड़ा विद्वान हो, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ सुंदर साथ के लिए कि कोई विद्वान, चाहे व्याकरण का विद्वान हो, चाहे दर्शन का विद्वान हो, चाहे संपूर्ण वाणी किसी को कंठस्थ हो, लेकिन अगर वो राज्य के अलावा किसी और की चर्चा करेगा तो सुंदर साथ पसंद नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि सुंदर साथ को राज्य से ही लेना देना है वैसे। इसीलिए हम ये जज ना करें कि कौन कैसी चर्चा कर रहा है, बस ये ध्यान में रखें कि कोई किसी को हम पसंद कर रहे हैं तो उसके मूल में राज्य हैं, तो हम भी राज्य की जिक्र करें, राज्य की चर्चा करें। अगर हम राज्य की चर्चा को, राज्य की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो फिर आपकी बातें भी अच्छी लगने लगेगी सबको। अगर धाराभाई की चर्चा सब सुंदर साथ को अच्छी लग सकती है, धाराभाई जी को तो उस समय में इतनी ज़्यादा पहचान भी नहीं थी, राज्य की कृपा से उनके अंदर से आवेश लीला हो रही थी तो सबको अच्छी लग रही थी। आप भी अगर राज्य की सेवा के लिए प्रयास करेंगे अपने तरफ से तो आपकी बात भी सभी सुनेंगे, आपको मंच भी मिलेगा, आपको अवसर भी मिलेगा और आपको जो सेवा का लाभ मिलेगा वह तो मिलेगा है। इसीलिए श्री लालदास जी इस चौपाई के माध्यम से हम सभी सुंदर साथ को जागने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि केवल ब्रह्म सृष्टि के पास वह अधिकार है। हमें राज्य ने इतना बड़ा अधिकार दिया है, लेकिन एक बात सबको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही अधिकार रूपी सिक्के का एक पहलू है, वह सिक्के का दूसरा पहलू है कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो अधिकार आपको स्वयं ही स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, और अगर आपको अधिकार पहले प्राप्त हुआ है इसका मतलब ये कि आपका कर्तव्य और अधिक बड़ा हो गया है, आपकी जिम्मेदारी और अधिक बड़ी है। आज उदाहरण के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, जब वह प्रधानमंत्री नहीं थे, जब एक कार्यकर्ता थे आरएसएस के, तो उस समय में उनका अधिकार क्षेत्र सीमित था, तो उनका अधिकार क्षेत्र जितना था उतने कर्तव्य का भी वह निर्वहन कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने कर्तव्य का इस तरह से निर्वहन किया कि वह मुख्यमंत्री बने, कर्तव्य का पहले पालन किया जिसके कारण वह मुख्यमंत्री बने। जैसे ही मुख्यमंत्री बने उनको अधिकार ज़्यादा मिले, वहाँ पर उन्होंने अपने कर्तव्य का वहन किया तो वह प्रधानमंत्री बने। अब प्रधानमंत्री बने तो अधिकार भी उतना ही मिला है, लेकिन अधिकार के साथ में कर्तव्य भी तो उतना ही है ना। वैसे ही ब्रह्म सृष्टियों को जितना बड़ा अधिकार मिला है, चाहे वो ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने का दावा कर रहे हैं, चाहे सुख शीतल करूं संसार कह रहे हैं, तो इन सारे अधिकारों के पीछे एक ही कर्तव्य का हमें पालन करना है और वह है जागनी। मैंने एक ही कर्तव्य कहा और जागनी में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, सारी चीज़ें समेटी हुई है, स्वयं की भी जागनी है और दूसरों की भी जागनी है। तो ब्रह्म सृष्टियों को चाहिए
कि जागनी में अपना योगदान दें, स्वयं की भी जागनी करें, स्वयं को भी जगाएं। हम बार बार वो कहते हैं ना, जागो और जगाओ फुरमान है धनी का। तो हमें स्वयं भी जागृत होने की आवश्यकता है ज्ञान दृष्टि से। उसके बाद में दूसरों को जगाने के लिए भी जो ज्ञान हमने स्वयं की जागृति के लिए ग्रहण किया उसको हम दूसरों तक पहुंचाएं। और जो जैसे समझता है, कहते हैं सबकी सबों समझाए कि यही देवे आकिन, तो जो जैसा समझता है उसको उसी तरह से समझाना है। कहते हैं रूहें फिरस्ते उतरे सोई अरस वारस। जो परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आई हैं और ईश्वरी सृष्टि आई हैं, तो परम धाम के ज्ञान के ये ब्रह्म सृष्टियाँ ही वारिस हैं। बानी अक्षरातीत की इनों से सुने सरस। और अक्षरातीत की वाणी को सरस अर्थात अच्छी तरह से कौन बता सकता है, कौन व्यक्त कर सकता है, उसकी शोभा भी राज्य ने ब्रह्म सृष्टियों को दी। आगे एक और शोभा दी, कहते हैं आठों भिस्त आखिर की पाई इनों की बरकत। इन ब्रह्म सृष्टियों की कृपा से सारे जीवों को आठों बहिस्त में अखंड होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चाहे वो ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा धारण किए गए जीव हों पहली बहिस्त में, चाहे वह ईश्वरीय सृष्टियों के जीव हों दूसरे बहिस्त में, या फिर मोहम्मद साहब के ऊपर ईमान लाने वाले, रास में लीला करने वाले, ब्रज में सहभागी होने वाले, उसके बाद में पैगंबरों की बहिस्त थे, फिर देवी देवताओं की बहिस्त थे, और फिर आठवीं जो है आम खलक कहते हैं, जैसे जनरल डिब्बा है ना, जो प्राणनाथ जी के स्वरूप को ज्ञान से पहचानने के बाद भी ईमान नहीं लाते वो, और फिर जिन्होंने पहचान ही नहीं की किसी भी तरह से तो उन सब के लिए आठवीं बहिस्त है जो जनरल डिब्बा के रूप में। और वहाँ जो कोई भी जाएगा पहले प्रायश्चित करेगा। जैसे रामनगर में श्री जी गए थे, पुरदल खान के लिए कहा कि तुम्हें प्रायश्चित करनी पड़ेगी, वैसे ही आज श्री जी वाणी से वांग्मय रूप से हमारे बीच में विद्यमान है। तो अब भी हम अगर पढ़ करके सावधान नहीं हो रहे हैं, कहते हैं अब इन उजाले जो न पहचाने तो आपन बड़े गुनहगार जी। अगर हमने ज्ञान के उजाले में, जब प्राणनाथ जी रूपी दोपहर का सूर्य उगा है, तब भी हमने अगर उनके उजाले से पहचान नहीं किया तो हम गुनहगार होंगे और आठवीं बहिस्त में हमें जाना पड़ेगा। तो ये जो आठों बहिस्त थे ब्रह्म सृष्टियों की बरकत से है। कहते हैं आखिर खाविंद करेगा इन खातर उठे कयामत। तो ब्रह्म सृष्टियों की कृपा से श्री राज जी उन सभी जीवों को अखंड करेंगे आठों बहिस्त में। आगे कहते हैं इनों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबाएं। ब्रह्म सृष्टियों की महिमा तो इतनी है कि इस संसार में उनकी जुबां से, हमारी जुबां से व्यक्त नहीं हो सकता। राज जी स्वयं कहते हैं बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान, लाडलियाँ लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। कहते हैं ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने ब्रह्म जैसी तदोगत। ब्रह्म सृष्टियों को राज्य के जैसी ही शोभा दी। कहते हैं इनकी सिफत शब्द में आवत नहीं जुबाएं, त्रिगुण रोए पीछे फिरे। त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी ब्रह्म सृष्टियों की चरण रज पाने के लिए पीछे पीछे दौड़े रहते हैं। वाणी का कथन है चरण रज ब्रह्म सृष्टि के खोज थके त्रिगुण, कई विध करी तपस्या यूं कहवत वेद वचन। पुराणों में, धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी गई कि इन देवी देवताओं ने ब्रह्म सृष्टियों के चरण रज को पाने के लिए कई तरह से तपस्या की, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए। इन देवी देवताओं की तो बात ही बहुत दूर की है। साक्षात अक्षर ब्रह्म जिनकी इच्छा से ऐसे ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। हम ब्रह्म सृष्टियों का दर्शन चाहते हैं और फिर भी हमारे हृदय को अगर घाव नहीं लगता है, हमारे दिल को अगर चोट नहीं पहुंचती है, ये बातें अगर हमें नहीं कचोटती है कि हमें जागृत हो जाना है, हमें राज्य की वाणी को आत्मसात करना है, तो अगर हमें ये बातें नहीं कचोट रही है, इसीलिए इंद्रावती जी कहती हैं तो भी घाव न लग्या रे कलेजे, जो एते देखे धनी गुण, कोट ब्रह्मांड जाकी पलथे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। हम ब्रह्म सृष्टियों का दर्शन चाहते हैं, अक्षर ब्रह्म, तो ये त्रिगुण की क्या बिसात है। कहते हैं त्रिगुण रोए पीछे फिरे, इनकी खूबी सुन श्रवण आए। ये भी ब्रह्म सृष्टियों की महिमा को सुनते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वह भी ब्रह्म सृष्टियों के दर्शन के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं। आगे कहते हैं श्री महामती कहे ए मोमिनो, याद करो शुक्राना। पहले भी आकोट के अंदर भी शुक्राना का एक प्रसंग आया था कि किस तरह से
ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर राज्य ने मेहर की है, उसका शुक्रिया अदा करना है। अब तक जो हम वर्णन सुन रहे थे वह भी ब्रह्म सृष्टियों की महिमा का ही है, चाहे वह छत्रसाल जी के विषय में हो कि छत्रसाल जी के ऊपर जो मेहर की थी, चाहे वो ब्रह्म सृष्टियों को इतनी बड़ी शोभा दी है उसके विषय में हो। कहते हैं महामती कहे मोमिनो याद करो शुक्राना। अब अगला जो लाइन है, तीसरा और चौथा चरण, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं मेहर करी तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करे सुभान, कि हम ब्रह्म सृष्टियों की सिफत बड़ी बढ़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। तो राज्य स्वयं ब्रह्म सृष्टियों की फिक्र करते हैं, उनकी महिमा का गायन करते हैं। अब केवल गायन करने से तो कुछ नहीं होगा ना। आज हम ब्रह्म सृष्टियों की स्थिति कैसी हो गई है? एक बोलचाल में कहावत कहते हैं ना, ऊंची दुकान और फीका पकवान, या कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। आज हमारी स्थिति भी वैसी ही है। ब्रह्म सृष्टि कहते कहते इतनी बड़ी शोभा बता दी सुंदर साथ की, चाहे ब्रह्मांड को मुक्ति देने की बात हो, चाहे वो कयामत को जाहिर करने की बात हो, चाहे किसी भी तरह से इतनी बड़ी शोभा दे दी। लेकिन उस शोभा के अनुरूप अगर कोई हमारी चाल को देखेगा, अगर कोई हमारी रहनी को देखेगा, तो कहेगा कि क्या ये वही लोग हैं कि इतना बड़ा पद दे रखा है, इतनी बड़ी शोभा दे रखी है, फिर भी इनकी अगर चाल वैसी है, इनकी रहनी ऐसी है। हमारी रहनी तो कैसी होनी चाहिए? हमारी चाल ऐसी होनी चाहिए, जितनी तारीफ की गई है इस प्रकरण के माध्यम से या फिर वाणी के उन प्रकरणों के माध्यम से, ब्रह्म सृष्टियों की जितनी शोभा बताई गई, जितनी महिमा बताई गई, उसका अगर हमने 10वां हिस्सा भी ले लिया होता तो आज हमें दूसरे लोगों के सामने सिर नीचा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम संसार के महापुरुषों के से नज़र नहीं मिला सकते। संसार के महापुरुषों ने अपने सिद्धांत को जाहिर करने के लिए, अपने इष्ट, अपने आराध्य को जाहिर करने के लिए जो प्रयास किया है, प्रभुपाद जी ने जब वो अमेरिका गए, अमेरिका में जाकर के देखा कि यहाँ के जो हिप्पी हैं, हिप्पी मतलब उस समय में ऐसे लोग हुआ करते थे कि नशे में चूर होते थे। उस समय के जो वहाँ के जो युवा थे अमेरिका के, नशा करना, फिर रात को पार्टी करना, ड्रग्स लेना। तो प्रभुपाद ने सोचा कि मुझे इनके अंदर, युवाओं के अंदर ऊर्जा तो है, एनर्जी है, लेकिन गलत दिशा में डाइवर्ट है। तो इनको नाचने गाने का शौक है अगर, तो इनको अगर मैं भक्ति का डायरेक्शन दे दूँ, दिशा दे दूँ, तो उन हिप्पियों को जो पार्टी किया करते थे, ड्रग्स दारू पिया करते थे, उनको उन्होंने धीरे धीरे करके डाइवर्ट किया और फिर उनको गीता की तरफ ले गए, कृष्ण जी के भक्त बना दिए। अभी मैं कल या परसों एक वीडियो देख रहा था कि अमेरिका के कुछ लोग हैं जो जिन्होंने भारतीय वेशभूषा पहन रखी है, चंदन कर रखा है, और पूरे परिवार के लोग, वैसे सारे अंग्रेज हैं लेकिन नाम उन्होंने भारतीय नाम रख रखा है, भारतीय संस्कृति के संस्कृत भाषा के नाम रख रखे हैं। और फिर वो मृदंग जैसा कुछ होता है, मृदंग लेकर के वो बजा रहे हैं और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये वो भजन गा रहे हैं अंग्रेज। ये किसने किया? प्रभुपाद जी ने। और ये सिर्फ ये एक अमेरिका की घटना है। अमेरिका में तो फिर भी ठीक है, इन्होंने ऐसा काम किया कि पाकिस्तान, जो हिंदुओं का कट्टर विरोधी है, पाकिस्तान इस्लाम मुल्क है ना, वहाँ कोई भी हिंदू मत का व्यक्ति जाकर के मंदिर बनाने की सोच नहीं सकता। प्रभुपाद जी ने वहाँ पर इस्कॉन के 12 मंदिर बनाए हैं, 1-2 नहीं, 12 मंदिर। सोचिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। और केवल पाकिस्तान में नहीं, विश्व के लगभग सभी देशों में, 150 से ज़्यादा देशों में इन्होंने इस्कॉन की शाखा खोल रखी है। ब्रह्म कुमारी को आप देख लीजिए, सिद्धांत कोई नहीं, धर्म ग्रंथों का प्रमाण एक भी नहीं। कोई भी बात करते हैं या तो जो इनके मन में विचार आए वो कर देते हैं, या फिर कुछ व्यवहारिक बात कर देते हैं कि कैसे खाना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए। ध्यान की थोड़ी बहुत बातें बता देते हैं, वह भी प्रकाश में ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। लेकिन फिर भी इनकी संस्थाएं पिछले लगभग 100 साल भी नहीं हुए होंगे शायद,
80 से 100 साल की अवधि हुई होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 120-25, और इतनी देर में इस दुनिया के 120 से ज़्यादा देशों में ब्रह्म कुमारी मत का प्रचार है। राधा स्वामी का प्रचार भी वैसे ही है, लगभग ये भी 80 से 100 साल के अंदर अंदर के हैं, लेकिन इनका भी प्रचार संसार के कितने सारे देशों में हुआ। हम कहते हैं, हम ब्रह्म सृष्टि ने इतना बड़ा दावा ले रखा, मैं बार बार इस चौपाई की मैं आज सुंदर साथ की प्रशंसा के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, बार बार मैं ये बात कहना चाहता हूँ सुंदर साथ को, और कहता हूँ हम कहने को तो कहते हैं कि सुंदर साथ जी या दूसरे लोगों से भी कहते हैं कि परम धाम का हमारा जो ज्ञान है वो ऐसा है कि संसार के सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान जहाँ जा कर के ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से हमारा ज्ञान शुरू होता है। किया क्या आपने उस ज्ञान का? रुमाल में ढक कर के ही तो रखा है, या परिक्रमा लगा करके रखी है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी ने पढ़ा भी है तो स्वयं तक ही सीमित कर रखा है। ऐसे तो आपकी जागनी नहीं होने वाली है। आप खुद अकेले के लिए कितना भी वाणी पढ़ लें, आपकी जागनी नहीं हो सकती। जब तक आप दूसरे ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, आपकी जागनी नहीं होगी। राज जी आपको वैसे शांति से बैठने भी नहीं देंगे। राज जी आपको इस तरह से अंदर से ऐसा बनाएंगे जैसे देवचंद्र जी को कैसा बनाया था। राज जी का दर्शन उन्हें हो चुका है, राज जी उनके हृदय में आकर विराजमान हो चुके हैं, लेकिन सोचते हैं ये ज्ञान मैं किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं। और उसके बाद किसी न किसी तरह से वो गांगजी भाई को ढूंढ लेते हैं। आप भी ढूंढिए गांगजी भाई को। आपके अंदर जो ज्ञान है, आपने कहने को तो कह दिया शब्दों से कि संसार के सारे ज्ञान जहाँ जाकर ख़त्म होते हैं वहाँ से हमारा ज्ञान शुरू होता है। संसार के ज्ञान शरीयत और तरीक़त के हैं, हम तो हकीकत बहादुर और मार्फत लाल हैं, लेकिन आप तो शरीयत को भी ढंग से नहीं निभा रहे हैं। हकीकत और मार्फत के उस ज्ञान का क्या लाभ हुआ अगर आपने स्वयं की जागृति नहीं की, दूसरे की जागृति नहीं की? आज तो दिया तले अंधेरा है। जिस गुजरात प्रांत में यह ज्ञान जाहिर हुआ, मैं कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करूं तो उन शब्दों के भाव को आप लेना, शब्दों को मत लेना। जिस नौतनपुरी से इस ज्ञान की शुरुआत हुई, क्या उस नौतनपुरी में सभी लोग श्री प्राणनाथ जी को पहचानते हैं? क्या सबके पास परम धाम का ज्ञान है? जिस सूरत में श्री जी के नाम की गादी की स्थापना हुई है, क्या सूरत में सभी लोग श्री प्राणनाथ जी को जानते हैं? जिस पद्मावतीपुरी धाम में कहते हैं ना, डेरा किया अमराई पर ठौर झंडे की चितलाए, जहां पर श्री जी ने अपना झंडा फहराया, क्या पन्ना में जो धाम मोहल्ला है उस धाम मोहल्ला के ही सभी लोग श्री राज जी को मानते हैं? क्या श्री प्राणनाथ जी के ऊपर ईमान लाते हैं? दिया तले अंधेरा वाली बात हुई कि नहीं? आज भारत के अंदर ही ऐसे लोग हैं, अगर आप कहें कि आपको कोई पूछे कि आप कौन से संप्रदाय के हैं, आपको कहें, आप अगर ये कहते हैं कि आप निजानंदी हैं, तो कोई जानता ही नहीं है, कोई नहीं जानता। मुझे किसी ने पूछा था, मैं छोटा था काफ़ी, उस समय में इतना ज्ञान नहीं था, मुझे किसी ने पूछा था, किसी मेले में गया हुआ था, कि तुम कौन से धर्म को मानते हो? हम ब्रोशर वगैरह बांट रहे थे। हमने कहा निजानंदी, उन्होंने नित्यानंदी समझ लिया। जो दक्षिण भारत में नित्यानंद जी है ना, तो उन्होंने सोच लिया कि ये नित्यानंद मार्ग के हैं। कुछ लोग रामानंदी समझते हैं, कोई निमानुजी समझते हैं। और महिला मंडल अगर सफ़ेद वस्त्र धारण करके जाती हैं, वो समझते हैं कि ये ब्रह्म कुमारी के लोग आए हुए हैं। ब्रह्म कुमारी ने अपने मत का प्रचार ऐसे किया कि आज उनका ड्रेस भी पहचान बन गई है उनकी। वैसे ही मैं सभी सुंदर साथ से आग्रह करता हूँ। मुझे एक बार आज से 4 साल पहले जब उज्जैन में कुंभ का मेला लग रहा था, तो एक सुंदर साथ ने आकर के शिकायत के लहजे में कहा कि सुंदर साथ जी, अशोक जी, हम बाहर जाते हैं तो लोग हमको पूछते हैं कि क्या आप ब्रह्म कुमारी हैं? मैंने कहा कि सुंदर साथ जी, आप जिस हिसाब से अभी प्रयास कर रहे हैं, जो जोश आज आप पहले उज्जैन में आकर के दिखा रहे हैं, आपका ये पहला प्रयास है बाहर के लोगों के बीच में, प्रवाही लोगों के बीच में। जिस जोश के साथ में आज आप प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही हमारे समाज के सारे लोग प्रयास करने लग जाएं, तो वह दिन दूर नहीं जब ब्रह्म कुमारी के लोगों को दूसरे लोग पूछेंगे कि क्या आप निजानंद संप्रदाय के अनुयायी हैं। आप अपनी पहचान को, अपनी ब्रांड को ऐसे बनाइए, आप अपने ज्ञान को इस तरह से प्रचार कीजिए कि लोग दूसरों से पूछें कि अगर आपके जैसा वस्त्र है तो लोगों से पूछें कि क्या आप निजानंद संप्रदाय के अनुयायी तो नहीं। इसीलिए आज के इस प्रकरण के माध्यम से, क्योंकि कल से
हम अष्ट प्रहर की चर्चा सुनने वाले हैं कि आठों प्रहर में पन्ना जी में श्री जी के साथ श्री जो सुंदर साथ थे वो कैसे सेवा करते थे। आज मैं सभी सुंदर साथ से निवेदन करूंगा इस प्रकरण के माध्यम से कि राज जी ने जो तारीफ जो प्रशंसा ब्रह्म सृष्टियों की है, जो सिफत गाई है, उस सिफत उस तारीफ उस महिमा के अनुरूप हम चलें और हमारे अपने ज्ञान को केवल हम मुख से ये ना कहें कि वहाँ से हमारा ज्ञान शुरू होता है, वहाँ तक का हमारा ज्ञान है। हम उस ज्ञान को वास्तव में इस तरह से प्रस्तुत करें समाज में, और जिन पुस्तकों का मैंने नाम लिया, जिन साहित्यों का नाम लिया, घर में बैठ कर के उन साहित्यों को पढ़ें और फिर वाणी के साथ में, वाणी की चौपाइयों के साथ में उनके प्रमाणों की तुलना करें और फिर तौल मोल दिल माफक देसी सुख सबन उस चौपाई को चरितार्थ करते हुए जो ज्ञान आपने तुलना करके लिया, तुलनात्मक अध्ययन करके उसको आप दूसरों तक पहुंचाएं। तभी क्या होगा कि ये जो तुम्हारी सिफत करे सुभान है ना, राज जी ने जो हमारी तारीफ की है, प्रशंसा की है, महिमा गाई है, ये महिमा हमारी सफल सिद्ध होगी। अन्यथा आप समझ जाना कि ये हमारे लिए नहीं था, हम वो ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है जिनकी प्रशंसा राज जी करें, ये तो कोई और हैं। क्योंकि जिन ब्रह्म सृष्टियों की प्रशंसा राज जी ने की है उनकी रहनी भी तो देखिए ऊपर, आगे भी आप देखेंगे उन ब्रह्म सृष्टियों की रहनी जिनकी प्रशंसा राज जी करें उनकी रहनी कैसी थी, हमारी कैसी, इनमें तुलना करें। और फिर जागने के लिए मैं सभी सुंदर साथ से बार बार आग्रह करता हूँ कि अपना तन मन धन दें, और तन मन धन के साथ में आज सबसे बड़ा धन क्या है, समय। आप समय दें, स्वयं के लिए भी, स्वयं की आत्मा के लिए भी और दूसरों की जागने के लिए भी। आप समय देंगे, थोड़ा सा मन में इंटेंशन रखेंगे, केवल भाव रखेंगे और समय देंगे तो धीरे धीरे करके ये सारा काम अपने आप होने लग जाएगा। तो इसीलिए मैं सभी सुंदर साथ से प्रार्थना करूँगा फिर से कि जागने के लिए, दूसरे लोगों तक श्री प्राणनाथ जी की पहचान को जाहिर करने के लिए, और जो विरोध सारी विश्व का भान किया, एक दिन संसार के विरोध को समाप्त करने के लिए अपना योगदान दें। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे एक मंगलाचरण है। मंगलाचरण का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले एक बार परमात्मा को याद किया जाता है, इसलिए कि आगे शुरू होने वाला जो महान कार्य है वो महान कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो। अब महान कार्य कौन सा है, सब लोग क्या सोचते हैं सुंदर साथ सामान्य रूप में कि अष्टप्रहर की लीला का वर्णन क्या है, नाम है और काम है। छबीलदास जी पानी पिलाते हैं, मायाराम जी झोली में सामान रखा करते हैं। तो ऐसे ही सुंदर साथ के नाम के साथ में सेवा जुड़ी हुई है, इतना ही तो है अष्टप्रहर में। फिर उससे पहले मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है, सुंदर साथ सोचते होंगे, विचार करते होंगे। अष्टप्रहर की लीला का महत्व इतना है, आप स्वयं सोचिए कि एक तो बीतक की शुरुआत से पहले मंगलाचरण में अथ शब्द का केवल प्रयोग किया है, और यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में पूरा एक प्रकरण ही है। लगभग 50 के आसपास चौपाई होंगी इस मंगलाचरण में। कितनी चौपाई मैं आपको देख करके ही बता रहा हूँ, 68 चौपाइयों का मंगलाचरण है। आप स्वयं सोचिए कि अष्टप्रहर की लीला का क्या महत्व होगा। अभी मैं नहीं बताऊंगा कि इस मंगलाचरण में क्या वर्णन किया है और अष्टप्रहर की लीला का महत्व क्या है। कल जब आप मंगलाचरण की चर्चा सुनेंगे और फिर आगे अष्टप्रहर की लीला की चर्चा भी कल शुरू हो जाएगी, तब आपको कल की चर्चा में पता चलेगा कि वास्तव में अष्टप्रहर की लीला का महत्व क्या है, जिसके कारण मंगलाचरण पहले लिखना पड़ा। तो इसी के साथ में अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। श्री महामति कहे ए मोमिनो, याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।